जिस दिन आपके शब्द तांडव करेंगे उस दिन सफलता शोर मचाएगी। पूरी दुनिया में आपकी सफलता का डंका बजेगा। सिर्फ अपने शब्दों को तराशने की जरूरत है। शब्दों में आग पैदा करने की जरूरत है। शब्दों में वो ताकत एनर्जी पैदा करने की जरूरत है जो लोगों को हिला के रख दे। आपके शब्दों की ताकत ही जरूरी है दुनिया को हिलाने के लिए। आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ अपने शब्दों को बड़ा करना है, अपने सोच के दायरे को बड़ा करना है। दुनिया में आपसे बेहतर कोई नहीं यदि आपने अपने शब्दों की जागीर को बड़ा कर दिया। शब्दों की ताकत, शब्दों की दौलत से बड़ा दुनिया में कोई दौलत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को तैयार किया है उस तरीके से कि आप सफलता के पैमाने को ही चैलेंज करोगे। सफलता के साइज को बढ़ाने के लिए अपने आप को चैलेंज करोगे, क्योंकि चैलेंज करना एक विज्ञान है। जिसने खुद को चैलेंज किया है उसने अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल को बढ़ाकर उसने दुनिया पर राज करने के लिए तैयार किया है खुद को। क्योंकि आपके विचारों में जो पावर है, अपनी सोच के सामर्थ्य से सफलता का सागर भर दिया करते हैं लोग जो अपने आप को समझ लिया करते हैं। अपनी सोच, अपने संस्कारों पर ध्यान देने से आपकी सफलता का साम्राज्य बनेगा। क्योंकि आपकी सफलता जिस दिन बदलेगी, शोर में बदलेगी, जिस दिन आपकी सफलता की गूंज पूरी दुनिया में बदलेगी, पहुंचेगी, उसी दिन आपका कद आसमान से भी ऊंचा होगा। उस दिन आपका सोच आसमान से भी ऊंची होगी और लोग आपके इस बढ़ते हुए कदम को, बढ़ते हुए कद को सलाम कर रहे होंगे। ये जरूरत है अपने शब्दों की। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आपने बोलने की कला विकसित कर ली, बोलने की कला मतलब अपने आप को इस तरीके से पेश करें कि आप वो कर सकते हो जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद को इंप्रूव किया है, खुद को अपग्रेड किया है। मैं सिर्फ बोलने की कला पे बात कर रहा हूं। अभी बोलने की कला एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से आप 1 लाख क्या 1 करोड़ की आर्मी को भी हरा सकते हो। क्योंकि बोलने की कला जो होती है ना, वो सब में नहीं पाई जाती, लेकिन जिसमें पाई जाती है वो अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। जरूरत है इस बात को समझने की कि आपकी आवाज की कीमत पूरी दुनिया में होगी यदि आपने अपनी बोलने की ताकत को पहचाना और उसे इस तरीके से तरासा कि वो दुनिया को प्रभावित कर सके। जिस दिन आपकी आवाज में दम होगा, पूरी दुनिया आपकी आवाज का डंका बजाएगी। आपकी आवाज, कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब आप कुछ करते हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों की गूंज लोगों के दिमाग में बस जाएगी और लोग आपका कहा हुआ मानने को विवश हो जाएंगे, क्योंकि आपके शब्दों में वो ताकत है, वो पावर है जो आज आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कल आपकी जिंदगी का एक नया आसमान बनने वाला है। आसमान शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आसमान से भी ऊंचा क्या बताऊं, किससे तुलना करूं। जब मैं ऊंचाई की बात करूंगा तो आसमान की करूंगा, गहराई की बात करूंगा तो समुद्र की बात करूंगा। क्योंकि समुद्र की गहराई आम आदमी की सोच से भी ज्यादा है, आसमान की ऊंचाई आदमी की सोच से भी ज्यादा है। इसलिए मैं तुलना इन्हीं चीजों को देता हूं। उन लोगों की तुलना करता हूं सिर्फ जो दुनिया में टॉप रैंकिंग में होते हैं, टॉप 10 में होते हैं। वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, वे बिजनेसमैन हो सकते हैं, वे विद्वान हो सकते हैं, वे अपने विचारों से दुनिया पर राज करने वाले हो सकते हैं, यानी लीडर हो सकते हैं, मसीहा हो सकते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं। इन लोगों के पास एक चीज कॉमन होती है, वो है बोलने की पावर, सोचने की पावर। जिस दिन ये पावर आपके माइंड में आई, आपको हराने वाला दूसरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पावर है। वो आपके पास पावर है आपको बदलने की और आपकी छोटी छोटी बातों को निखार के लोगों को पेश करने की। जब आप लोगों को कुछ देते हो तो लोग इन रिटर्न आपको कुछ देते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ समथिंग। जब आप कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं तब व्यापार होता है। आप अपने शब्दों का लेन देन करें तो सबसे बड़ा व्यापार शुरू होगा। सबसे बड़ा बिजनेस है सिर्फ बोलने का। बोलने से ही बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती है, बोलने से ही बड़े बड़े इतिहास बनते हैं, बोलने से ही बड़े बड़े साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं।
यदि आप में पावर हुआ कंस्ट्रक्टिव तो आपका साम्राज्य बनता चला जाएगा। अगर आपके पास शब्दों का भंडार ऐसा है जो डिस्ट्रक्टिव है, जो नेगेटिव है और जो निराश करने वाला है, तो आपका साम्राज्य बना बनाया साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। जरूरत है इस बात को समझने की कि आप पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ। मैं सिर्फ बोलने की कला पे बात कर रहा हूं अभी, ध्यान दीजिएगा। आप अपने शब्दों को इस तरीके से पेश करें कि सामने वाला बंदा कहे वाओ, किस बंदे से बात कर रहा हूं। ऐसे बंदे से मुझे दोस्ती करनी चाहिए। जो अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, उनसे सभी दोस्ती करना चाहते हैं दुनिया में। जो टॉप रैंकिंग पे बैठे लोग हैं, उनसे सब एक बार मिलना चाहते हैं। दूर से ही लोग एक बार कहते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते थे, अब सेल्फी लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक यादें कहते हैं ना, जिस बड़ी हस्ती से लोग मिलते हैं उसकी यादें अपने पास संजो के रखना चाहते हैं। ये बात आज की नहीं, सदियों पुरानी है। लोग जब भी एक बड़े बंदे से मिलते हैं तो उनकी निशानियां अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि गर्व फील होता है कि मैं इसी हस्ती से मिलकर आया हूं, एक ऐसी हस्ती से मिलकर आया हूं जिसके बातों में एक ऐसी जान थी जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, अनपढ़ को भी ऐसा ज्ञान सिखा दे जो असंभव को भी संभव कर सकता है। शब्दों की पावर बदल सकती है दुनिया का सोचने का तरीका। आपकी पावर वही होगी जो आप बोलेंगे तो एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी से ही एक साम्राज्य बनता है। वो है साम्राज्य पॉजिटिविटी का। एक कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा ही भविष्य होता है। तो आप संगति करें एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी सोच बनाने वाले की जिसके पास एक धरोहर है, एक ऐसी दौलत है ज्ञान की, विचारों की, जो आपको दे सकता है एक ऐसी सलाह जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल जाए। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन रातों रात एक डिसीजन जरूर लिया जा सकता है, जो एक दिन यानी रातों रात इसलिए बोलते हैं कि आज रात आपने डिसीजन लिया, आज के दिन आपने डिसीजन लिया, तो एक दिन, आने वाली रात आपकी जिंदगी का नया शुभारंभ होने वाला है। एक दिन वो इतिहास बदलेगा, एक दिन वो बदलाव आएगा जो आप देखना चाहते हो इस दुनिया में। सिर्फ अपने बोलने की ताकत पे ध्यान देना होगा। बोलने की ताकत विकसित होती है आपके दिमाग से। जो सोचेंगे वो बोलेंगे। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। सिर्फ कहते हैं ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा लिखोगे और जितना ज्यादा सुनोगे, बोलते चले जाओगे। शब्दों की कमी नहीं होगी जब आप बोलने का एक सिस्टम डेवलप कर देते हो, क्योंकि शब्द तभी आते हैं जब आप शब्दों का भंडार बड़ा कर देते हो। शब्द ऑप्टिमिस्टिक होंगे या पेसिमिस्टिक होंगे, यानी आशावादी होंगे या निराशावादी होंगे, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति दूसरे को गालियां देता है वो सिर्फ उतनी ही मानसिकता बनाए बैठा है, उसकी सोच उसी तरह की है, इसीलिए वो गाली देता है। एक वो बंदा है जो अपने विचारों से लोगों को खुशहाली देता है, अपने विचारों से लोगों जिंदगी में खुशी लाता है। जैसे एक कॉमेडियन अपने विचारों से, अपने हाव भाव से, अपने बोलने के तरीके से लोगों को हंसाता है, लोगों जिंदगी में खुशहाली लाता है और लोगों को बीमारियों से बचाता है। यह कब होता है? जब उसने अपने आप को तराशा है, ऐसा बनाया है कि वो लोगों को हंसा सकता है। हंसाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हंसाना एक कला है। जिसने ये कला विकसित कर ली वो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ ये समझने का विषय है कि आप खुद को कितना तैयार करते हो बोलने के लिए। बोलने से ही दुनिया के बड़े बड़े बदलाव आते हैं और आप भी खुद को बदल सकते हो, और आप बदलो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आकांक्षा है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।